ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन 2017 के, और उसमें हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर हम लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 के रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेईई मेन में बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, एंड उन 15 to 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले हैं, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो। अपने सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो, एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2017 का। पिछले 2 एपिसोड में हम लोग 8 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं जेईई मेन 2017 से। उसके पहले हम लोग 2013, 14, 15, 16 सब कवर अप कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर में ना सारे के सारे पास्ट के एपिसोड्स अपडेटेड दिखेंगे, फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम की एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट दिखेगी, और साथ में जेईई मेन 2022 के लिए जितने भी हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं उसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है, साथ में आपको हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग कम टाइम में चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करना, तो दैट इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। आप लोग कम टाइम में 15 से 20 घंटे का कोर्स हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स, जिसको आप लोग जो है देख करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसमें ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर 2021 के पेपर में सारे के सारे ट्रिक्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर में कवर्ड अप है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग तुक्का टेक्निक्स देखेंगे। हम लोग 8 क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। आई होप उन सारे के सारे वीडियोस में जो अभी 2017 के 2 एपिसोड इसके पहले आप लोगों ने देखे। सो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 4 क्वेश्चन में भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो टोटल हमारे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे जेईई मेन 2017 के फिजिक्स के सेक्शन से, जिसमें हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे। तो सोचो 30 में से 12 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आए थे 2017 में फिजिक्स में, तो उसमें से 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एक परसेंटेज हमारे पास में होता है। मैं क्या करता हूं, एक टेबल बना लेता हूं जैसा हम हर बार बनाते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और उस हिसाब से हम देखते हैं इन 4 क्वेश्चंस में हम क्या क्या तुक्का लगाएंगे। ठीक है, सो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यार हमें उन ऑप्शंस को प्रेफर करना है। ठीक है, हमें उन ऑप्शंस को प्रेफर करना है जो हमें बार बार दिख रहे हो। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाई थी कि हमें 3 बार बार दिख रहा है तो हमें 3 को प्रेफर करना है, हमें अल्फा के डिनोमिनेटर में बार बार दिख रहा है तो हमें उसको प्रेफर करना है। ठीक है ना, इस बेसिस पर हमने इसको तुक्का लगाया था। तो वो फंडा हम यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वो फंडा लगता हुआ दिख जाएगा इस वीडियो के अंदर में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 40 सेंटीमीटर बार बार दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या प्रेफर करना है, आपको 40 सेंटीमीटर को प्रेफर करना है। ठीक है, जो चीज आपको बार बार दिख रही है आप समझो उसको आपको प्रेफर करना जरूरी है, क्योंकि जो टीचर है ना वो आपको सेम ऑप्शन बार बार देके कंफ्यूज करना चाहता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर दिया, मतलब उसके आंसर होने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, फिर आप देखोगे रियल आपको 3 बार दिख रहा है, रियल आपको 3 बार दिख रहा है, वर्चुअल सिर्फ 1 बार दिख रहा है। तो 3 बार रियल दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई चांसेस है कि आपका रियल जो है वो आंसर होने के चांसेस हाई हैं। तो आप क्या करोगे, रियल को प्रेफर करोगे। फिर आप देखोगे कन्वर्जेंट आपको 3 बार दिख रहा है, डाइवर्जेंट सिर्फ 1 बार दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है कन्वर्जेंट
इसको प्रेफर करने का ट्राई करोगे। तो अगर आप देखोगे रियल, 40 और कन्वर्जेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन है डी। तो आप जो है डी के साथ चले जाओ, रियल भी है, 40 भी है, कन्वर्जेंट भी है। सबसे मोस्ट प्रेफर्ड आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट का डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो, आपके तुक्के 10 में से 8 बार सही होंगे, राइट। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे आपको 2.5 के दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ये और एक -2.5। ठीक है, तो आपको टीचर 2.5 में कंफ्यूज कर रहा है, दो 2.5 का ऑप्शन दे दिया, एक प्लस एक माइनस, तो आपको बी और सी में से ही यहां पर तुक्का लगाना है। टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है आपको तुक्का भी उसी ऑप्शंस में लगाना है। टीचर आपको 1.38 में कंफ्यूज नहीं कर रहा, 1.61 में कंफ्यूज नहीं कर रहा, वो आपको 2.5 के दो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं में से जो है तुक्का लगाना है। तो हम यहाँ पर बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। एक्सट्रीम का फंडा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो पिछले 2 एपिसोड में। एक्सट्रीम का फंडा क्या है? सबसे बड़ा ऑप्शन हटाओ, सबसे छोटा ऑप्शन हटाओ। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर है 275, हटा दिया। सबसे छोटा ऑप्शन है यहाँ पर 200, हटा दिया। ए और बी में से आप क्या करोगे? तुक्का लगाओगे। तो एक्सट्रीम का फंडा हम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में भी हम 4 क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर भी हमने कर लिया इस तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो आपको कभी भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन दिए जाए ना, तो आप देखना कि दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे जो उल्टे रेशियो के हो। मतलब कि आप देखोगे 2/3 का उल्टा कुछ भी नहीं है ना, तो काट दो। 1/3 का उल्टा कुछ भी नहीं है, मतलब इन 4 में नहीं है ना, तो इसको भी आप काट दो। बट आप देखोगे 2 का उल्टा 1/2 है और 1/2 का उल्टा 2 है, तो ये दोनों आपस में ही ऑपोजिट है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए। तो कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाए तो आप इन दोनों में से ही तुक्का लगाया करो। ठीक है, 2017 एक्चुअली मेरा ही पेपर था और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब एक्चुअल तरीके से सॉल्व किया था, और मैंने ना गलती से उल्टा मार्क कर दिया। मतलब शायद इसका आंसर ए था, मैंने बी कर दिया, या बी था मैंने ए कर दिया, कुछ तो भी उल्टा कर दिया था मैंने। एंड दैट इज द रीजन कि वो गलती होती है बच्चों से, इसीलिए जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है वो उल्टे ऑप्शंस आपको दे देता है। ठीक है, ताकि बच्चा गलती से सॉल्व किया है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, वो गलती से उल्टा मार्क कर देगा। तो ये मिस्टेक एक्चुअल में मेरे साथ हुई थी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद मैंने गलत रेशियो यहां पर जो है मार्क कर दिया था। तो जो भी हो, उस वो गलती क्यों हुई? टीचर ने गलती करवाया मेरे से, है ना। एक्चुअल मेरे साल का पेपर गए तो टीचर ने गलती किसमें करवाया? इन दोनों में करवाया। तो हाई चांसेस भी है ना कि इन दोनों में से हमको तुक्का लगाना है अगर हमको सही करना है तो। ठीक है, तो कभी भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन हो तो आप ऑपोजिट जो होते हैं, उल्टे वाले जो होते हैं, उन्हीं में से आप तुक्का लगाया करो। तो यहां पर हम ए और सी में से तुक्का लगाएंगे, राइट। अब मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। तो इसके करेक्ट आंसर्स है हमारे पास में डी, फिर हमारे पास में है सी, फिर हमारे पास में है बी, फिर हमारे पास में है ए। डी सी बी ए, ये हमारे करेक्ट आंसर्स है इसके अंदर में। तो इसका तो हमारे पास में डी हो गया, ठीक है, इसका हमारे पास में हो गया सी, ठीक है, फिर हमारे पास में इसका हो गया बी, और इसका हमारे पास में हो गया ए। ठीक है, तो मैंने शायद सी मार्क कर दिया था, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप की चीज मेरे साथ एग्जाम में हुई थी। बट इस तरीके से आपको जो है तुक्के लगाने हैं। आप देखो हमने 12 क्वेश्चंस देख लिए जेईई 2017 के, सिर्फ फिजिक्स के सेक्शन से, और उस 12 में से मैक्सिमम सारे बच्चों का 7-8 तो सही हुआ ही होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लगाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को तुक्के से कर सकते हो तो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।